दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 4 जून और 5 जून के करंट अफेयर्स की। ये वीडियो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, रीट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। वेरी यूजफुल टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स का टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है वे और इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें 4 जून और 5 जून से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, अच्छे क्वेश्चन लगे हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे 20 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सी कंपनी है एक राष्ट्र एक मानक योजना से जुड़ने वाली भारत की पहली संस्था बन गई है? तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो एक राष्ट्र एक मानक योजना से जुड़ी है? तो इसका आंसर है आरडीएसओ। आरडीएसओ एक राष्ट्र एक मानक योजना से जुड़ने वाली भारत की पहली संस्था बन गई है। और इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आरडीएसओ की फुल फॉर्म क्या है? तो रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ, जो एक राष्ट्र एक मानक योजना से जुड़ने वाली भारत की पहली संस्था बनी है। सेकंड क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो क्वेश्चन सेकंड हमें ये कह रहा है कि किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को 4 जून को ये पदभार दिया गया है। तो पहले 10 क्वेश्चंस 4 जून की करंट अफेयर्स है और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन 5 जून से रिलेटेड है। तो जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को सीबीडीटी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो किस राज्य में खोजी गई झिंगुर की एक नई प्रजाति, यानी कि किस राज्य में खोजी गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है? तो इंडिमिमस जयंती नाम की एक झिंगुर की नई प्रजाति खोजी गई है और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंडिमिमस जयंती नाम की एक झिंगुर की प्रजाति खोजी गई है। एनएसओ के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की गिरावट आई? यानी कि 2000 एनएसओ जो आंकड़े जारी करता है उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट गिरावट आई? तो 7.3% की गिरावट देश की अर्थव्यवस्था में आई है। 7.3% ये देश की वित्त वर्ष 2020-21 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट आई है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, किस वाइस एडमिरल ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किस वाइस एडमिरल ने नौसेना के स्टाफ
उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो रवनीत सिंह इसका आंसर रहेगा, जिन्होंने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। तो रवनीत सिंह इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस कंपनी के सीईओ और प्रबंध निर्देशक टीवी नरेंद्रन को अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो टाटा स्टील, भारतीय उद्योग परिसंघ ने टाटा स्टील कंपनी के सीईओ और प्रबंधन टीवी नरेंद्रन को नए अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष है, टाटा स्टील कंपनी के निर्देशक और सीईओ रह चुके हैं टीवी नरेंद्रन, जो टाटा स्टील कंपनी के सीईओ और प्रबंध निर्देशक है। उनको भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज को शामिल किया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज को शामिल किया है? तो सजग, ये भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सजग भारतीय तटरक्षक बल के, तो इसका सही आंसर रहेगा सजग भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज को शामिल किया गया है सुरक्षा सलाहकार ने। 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, और दूसरा मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। तो पत्रकारिता दिवस और साइकिल दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ये विश्व भर में मनाए जाने वाले 3 मई और 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आईसीसी ने घोषणा की है कि 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेगी? तो 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेगी, ये आईसीसी ने नई घोषणा की है। तो 14 टीम खेलेगी। आईसीसी की घोषणा के अनुसार 50 ओवरों का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें 14 टीम्स खेलेगी। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? तो किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश है, जिन्होंने श्रीलंका के साथ 200 मिलियन डॉलर का विनिमय सुविधा मंजूरी दी है और अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश इसका सही आंसर रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए किस देश के बीच हुई एमओसी को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए किस देश के बीच हुई एमएसओ को मंजूरी दी है? तो जापान के बीच जो एमएसओ हुई है उसको मंजूरी दे दी है सतत शहरी विकास के लिए। ये 5 जोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हसमतुल्लाह शाहिदी को किस क्रिकेट टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है? तो अफगानिस्तान टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान बना है हसमतुल्लाह शाहिदी को बनाया गया है अफगानिस्तान टीम का वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है। 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग
जो ईरानी सेना है, नौसेना है, उसका सबसे बड़ा युद्धपोत है खर्ग में आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया? तो ईरानी नौसेना की सबसे बड़ा युद्धपोत है जो खर्ग, उसमें आग लग गई तो वह किस खाड़ी में गिर पड़ा? तो ओमान की खाड़ी में गिर गया आग लगने के बाद खर्ग नामक युद्धपोत। नरेंद्र सिंह तोमर ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो मिनी किट नाम के कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा की गई है तिलहन और दलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है, उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अरुण कुमार मिश्रा। किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना चलाई है? तो ये अंकुर नाम की योजना आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर नाम की योजना चलाई है। केंद्र सरकार ने किस शहर में स्थित कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए करार किया है? तो केंद्र सरकार ने 30 करोड़ डोज बायोलॉजिकल ई से खरीदने के लिए मंजूरी ली है। तो ये कंपनी कहाँ स्थित है, किस शहर में स्थित है, ये पूछा गया है। तो हैदराबाद में स्थित है ये कंपनी, कि केंद्र सरकार ने हैदराबाद शहर में स्थित कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए करार किया है। तो ये बायोलॉजिकल ई कंपनी हैदराबाद में स्थित है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को भारत के सबसे पुराने किस अर्धसैन्य बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो असम राइफल्स का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है प्रदीप चंद्रन नायर को। तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को सबसे पुराने असम राइफल अर्धसैन्य बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। लास्ट हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो 3सा, इसका आंसर रहेगा 3रा संस्करण जारी किया। थिंक टैंक नीति ये भारतीय नीति आयोग की कार्य करने की नीति है। सरकारी थिंक टैंक नीति नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का कौन सा संस्करण है? तो ये सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के 3रे संस्करण में जारी किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स ये 3रे संस्करण में जारी किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा जा सकता है कौन है? तो नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार। और योजना आयोग की जगह नीति आयोग काम करता है। नीति आयोग की स्थापना से पहले यही आयोग था जो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसको नीति आयोग में बदल दिया गया। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इसी प्रकार की वीडियो जहाँ मिलती रहती है।